कर्क राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यापार में पार्टनर और कर्मचारियों के साथ दोस्ती भरा व्यवहार रखने से उचित व्यवस्था रहेगी। सभी काम योजना बनाकर करने से पूरे होंगे। दोस्तों, इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। मेहनत के अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। आप काफ़ी हद तक सुकून और शांति महसूस करेंगे। हाँ, थोड़ा सा आलस बढ़ सकता है, जिसे आपने बढ़ने नहीं देना। इस समय तो आपको चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति फोकस बनाकर रखें। युवाओं को अपने किसी काम में रुकावट आने की आशंका बनी रहेगी। चिंता ना करें और दोबारा अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके अपने काम में लग जाएं। दोस्तों, जल्द ही आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिलता हुआ नजर आएगा। कोई दुविधा है तो उसे किसी नज़दीकी दोस्त से जरूर शेयर करें, आपको समाधान मिलेगा। दोस्त और रिश्तेदारों के बीच इस समय सम्मान बढ़ेगा। लेन देन के मामलों में जल्दबाजी ना करें, वरना रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। नौकरी पेशा लोग ऑफिस के कागज बहुत ही संभाल कर रखें। कोई भी खास काम करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले उसके संदर्भ में पूरी जानकारी हासिल करें, फिर ही उसे करने की कोशिश करें, तो निश्चित ही आपको मन मुताबिक सफलता मिलेगी। कर्क राशि के दोस्तों, इस समय आपको चाहिए कि किसी तरह का भी रिस्क लेने अथवा वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं करनी चाहिए और अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई भी निवेश करें, सोच समझ के करें। जज्बात में आकर या किसी के कहने पर आकर भावुक होकर कोई निवेश आपको नहीं करना चाहिए। सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ें। इस समय परिस्थितियां प्रतिकूल बन रही हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। किसी के साथ व्यर्थ में विवाद में ना पड़ें। दोस्तों, बिजनेस में छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। इस समय भविष्य संबंधी कार्यप्रणाली पर योजना बनाना उचित है। वर्तमान व्यवसाय पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखें। सरकारी नौकरी पेशा लोगों का कोई प्रोजेक्ट हल हो जाने से उनको राहत मिलती हुई नजर आ जाएगी। इस समय भाग्य आपके पक्ष में है। कोई राजनीतिक उपलब्धि मिल सकती है। राजनीतिक कद भी बढ़ सकता है, जिससे समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। कुछ समय आत्मचिंतन में जरूर लगाया करें, इससे मानसिक सुकून बढ़ेगा। दोस्तों, आपको कहा ही गया है कि सुबह आप जल्दी उठा करें, ध्यान करें, योगा करें, साधना करें, आपको फायदा देंगी। मानसिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। दोस्तों, आप अपने ऊपर काम का बोझ कुछ अधिक ले लेते हैं। तनाव दबाव बनाकर काम ना करें।
खुशी खुशी काम किया करें, उसके रिजल्ट भी फिर अच्छे ही मिलेंगे। पॉजिटिव सोच के साथ काम करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट पाएंगे। इस समय पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें और थोड़ा सा नींद को 8 घंटे नहीं तो कम से कम 6 घंटे तो ज़रूर सोएं आप, आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, भगवान आपको मौका देने ही वाले हैं। भगवान से दोस्ती थोड़ी बढ़ा लीजिए। ग्रह आपके हक की गाथा गा रहे हैं, फिर चाहे वो मंगल हो, शनि हो, बुध हो या बृहस्पति, सभी आपको कुछ देने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखो प्रभु कृपा कब होगी। जहाँ तक भी राहु भी चाहता है कि कर्क राशि वालों को थोड़ी राहत दे ही दी जाए, कि बहुत कुछ सहा है पिछले दिनों कर्क राशि वालों ने, अब थोड़ी राहत दे दी जाए। माता पिता से अच्छे संबंध बनाकर रखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। लोगों की बातों की परवाह ना करें कि वे क्या कहते हैं, उनको अपना काम करने दें, आप अपना काम करते रहें। लोग आपकी बातें करेंगे तो आपका नुकसान नहीं, आपका लाभ ही होगा। उससे आपके बुरे ग्रह शांत रहेंगे और उन बुरे ग्रहों का असर उन पे होगा जो आपकी बुराई करते होंगे। घर की शांति बनाए रखने के लिए बहस से बचिए, तर्क वितर्क से बचे, फायदा रहेगा। दोस्तों, अब तो आपका गुस्सा भी काफ़ी हद तक शांत हो गया होगा, कम हो गया होगा गुस्सा। नहीं कम हुआ तो करने की कोशिश करें, थोड़ा और प्रयास करें, गुस्सा कम होगा। अगर थोड़ा हुआ तो उसको ज़्यादा करें। थोड़ा ध्यान करना शुरू करें, चाहे 5 मिनट ही करें, ध्यान जरूर करें। थोड़ा ताज़ी हवा में टहल भी लें, क्योंकि सूरज महाराज का आशीर्वाद सुबह सुबह मिल जाएगा और सारा दिन अच्छा निकलेगा। संतान की तरफ से भी सुखद समाचार मिलेंगे। दोस्तों, आज से अभी से संकल्प लो कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाना है। बहुत जी लिए आम आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी को घसीट रहे हो। अब आपने इस ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। अपने आप को स्थापित करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। दोबारा से नए सिरे से आपको हर योजना को तैयार करना होगा, अगर आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो। दोस्तों, कुछ भी करते समय पुरुषार्थ करते हुए भी परम पुरुष पर भरोसा जरूर करेंगे। यही आपके पुरुषार्थ में कोई, अगर आपके पुरुषार्थ में कोई कमी भी रह जाएगी तो कोई बात नहीं, आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। करके देखो, पुरुषार्थ करते रहो और आगे बढ़ते रहो। देखो दोस्तों, समुद्र मंथन में देवता और दानव बराबर का पुरुषार्थ कर रहे थे। कई लोग कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि दानवों ने देवताओं से ज्यादा पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं की दानवों ने। पर्वत लेकर दानव आए, बड़े बड़े पर्वत ले आए और कई दानव उस पर्वत को वहां लाने में उस पर्वत के नीचे दबकर मर भी गए, जिन्हें बाद में देवताओं ने जीवित किया। समुद्र मंथन में वासुकी नाग के नाग के मुख की तरफ दानव
और पूंछ की तरफ देवता। देवताओं ने पूंछ पकड़ी और नाग का मुंह दानवों ने पकड़ा और सारी उसकी अग्नि और फुफकार को झेला दानवों ने। क्या पुरुषार्थ में कोई कमी थी? लेकिन जब उस पुरुषार्थ का फल प्रकट हुआ, अमृत, तो दानवों को अमृत नहीं मिला पर देवताओं को अमृत मिल गया। क्यों नहीं मिला? पुरुषार्थ तो कम नहीं था, ज्यादा ही किया था। देवताओं से ज्यादा दानवों ने पुरुषार्थ किया था। कारण सिर्फ यही था कि दानवों को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था और भगवान पर भरोसा नहीं था। पर देवताओं को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ भगवान पर भी भरोसा था। इसलिए जो अमृत मिला वो दानवों को ना मिलकर देवताओं को मिला। इसलिए दोस्तों, आप भी अब अपने पुरुषार्थ पर तो भरोसा रखो, लेकिन साथ साथ भगवान पर भरोसा भी आपका रहना चाहिए। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे, रिलैक्स थे और खुश थे, तरोताजा थे, लेकिन किसी व्यक्ति से मिलने या किसी माहौल में समय बिताने के बाद अचानक थकावट, मन भारी या बेचैनी महसूस होने लगी? ऐसे लगा जैसे आपके भीतर की ऊर्जा किसी ने खींच ली हो, जैसे आप बिल्कुल जम गए, किसी ने आपको बांध दिया या जकड़ लिया। आप सोचते ही रह गए हो कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, अगर आप अंदर से कोमल और गहरे हैं तो इस दुनिया की अशांत ऊर्जा आप पर जल्दी असर करती है। और जब आपकी आभा, आपका ओरा कमजोर हो तो लोग अनजाने में ही आपकी ऊर्जा ले जाते हैं, जैसे सूखे पत्तों से किसी पेड़ की हरियाली खींच ली जाए। अगर आप इस दर्द को समझते हैं, आप कभी कभी आपने यह सोचा होगा कि मैं सबकी मदद करता हूं, लेकिन बदले में मैं खाली क्यों महसूस करता हूं। आपको कारण समझ नहीं आता होगा। दोस्तों, ओरा क्या होता है ये आप अच्छी तरह समझते होंगे। नहीं समझते तो आज समझ लीजिए। हर इंसान सिर्फ शरीर ही नहीं होता, उसके चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा होता है जिसे हम ओरा कहते हैं। नंगी नजरों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर हर पल हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर पड़ता है। दरअसल ओरा आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके आध्यात्मिक स्तर की सतत छाया है। जैसे धूप में खड़े व्यक्ति की परछाई होती है और वह ओरा, और जब आपका ओरा मजबूत होता तो कोई भी नकारात्मक, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी मानसिक थकावट आप तक पहुंच नहीं पाती। आप मुस्कुराते हैं, आप खिलते हैं, आपकी उपस्थिति से लोग
सुकून महसूस करते हैं। जब ऑरा कमज़ोर होता है तो लोग आपसे सिर्फ बात करके, आपके पास बैठकर आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। आजकल बहुत चल रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान देना। आप इसको छोटी बात ना समझना। आजकल ऑरा को खींचना, आपकी ऊर्जा को चूसना बहुत चलन में है। इसलिए ध्यान दिया करें कि कौन सा आदमी आपके सामने नेगेटिव सोच से बैठा हुआ है, इसका ध्यान देना। आपकी ऊर्जा खींच लेता है बिना कहे, बिना समझे, और आप बस सोचते रह जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया, फिर इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। ऐसे लोग जिन्हें हम एनर्जी वेपायर्स कहते हैं, कोई राक्षस नहीं होते, वो आपके ही आसपास के लोग होते हैं। वो दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, जो हर बार आपके जीवन में आकर सिर्फ आपकी ऊर्जा से खुद को भरते हैं और बदले में आपको खाली छूट जाते हैं। भावनात्मक रूप से ऊर्जा के स्तर पर आप अंदर से विशाल हैं, कोमल हैं, लेकिन आपने अपने चारों तरफ सुरक्षा का कवच नहीं बनाया। आपने ध्यान तो किया होगा, लेकिन अपने ऑरा की रक्षा नहीं की। जिस तरह शरीर को ठंड, गर्मी और चोट से बचाने के लिए कपड़े की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा, चेतना को अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए ऑरा की जरूरत होती है। लेकिन जब हम चिंता, डर, क्रोध या दुख में होते हैं तो हमारी ऑरा में दरारें पड़ती हैं और वे दरारें दूसरों को अपनी ऊर्जा में प्रवेश करने देती हैं। मान लो आपकी ऑरा की शक्ति 100% थी, लेकिन लगातार तनाव, चिंता, दूसरों की बातों को मन पर लेना, अपनी भावनाओं को दबाना और नकारात्मक सोच से वो ऑरा 70%, 50% और धीरे धीरे 30% तक कम हो जाता है। और उस 30% पे भी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी शिकायतें लेकर आता है तो वह बाकी बची ऊर्जा भी खींच के ले जाता है। अब सोचिए कि आपका क्या हाल हो गया। क्या यह थकान सिर्फ शरीर की है? नहीं, यह आत्मा की थकान है, यह और ऑरा की दरार है। और सबसे बड़ी बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। यह सारा बदलाव धीरे धीरे होता है, चुपचाप होता है, और जब आपको यह सब पता चलता है तब तक आप खुद को खोने लगते हैं। आपका मन अब पहले जैसा नहीं रहता, विचार पहले जैसे नहीं रहते, और जहां तक कि आपके फैसले भी भ्रमित हो जाते हैं। अगर आपका ऑरा कमजोर है, आप सोचते हैं मैं इतना सोचता क्यों हूं, मैं इतना थक क्यों जाता हूं, मैं डरा डरा क्यों रहता हूं, मुझे इतना डर क्यों लगता है, मुझे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता। इसका एक ही उत्तर है, आपकी ऑरा घायल है। और इसे ठीक करने के लिए आपको किसी ज्योतिषी, पंडित, पुरोहित या कोई चमत्कारी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद से जुड़ने की है। ऑरा की रक्षा कोई विज्ञान नहीं, एक साधना है। और साधना का मतलब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, उसे फिर से सजग करना। अब सोच रहे होंगे कि क्या मैं अपना ऑरा को दोबारा मजबूत बना सकता हूं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हो। दोस्तों, आप दूसरों की चिंता करते हैं, उनकी सुनते हैं, उन्हें अपनाते हैं, तो आप केवल उनका नहीं, अपनी ऊर्जा का भी दान कर रहे होते हो। और अगर आप खुद को नहीं भरते तो आप औरों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो दीपक स्वयं बुझा चुका है, जो खुद बुझ चुका है, वो किसी और को क्या रोशनी देगा। दोस्तों, एक ही तरीका है
ओरा को मजबूत बनाने का सबसे पहले आप खुद को खुद के साथ जोड़ो, खुद को समझो, तभी आपकी ऊर्जा की मरम्मत शुरू होगी। बस आपको आंखें बंद करके शांत बैठना है और बस भीतर बाहर आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस जैसे ब्रह्मांड ऊर्जा के भीतर भर रही हो और हर श्वास वैसे भीतर की थकावट, डर और दर्द को बाहर निकाल रही हो। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके चारों ओर कोई नजर ना आने वाला सुरक्षा कवच बन रहा है। यही ओरा का पूर्ण निर्माण, ओरा की मरम्मत एक विज्ञान नहीं, यह आत्मा की सेवा है। दूसरा उपाय है सकारात्मक संकल्पों का दोहराना। हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले अपनी आत्मा को यह कहिए कि मैं पूर्ण हूँ, मैं ऊर्जा से भरा पूरा हूँ, कोई भी नकारात्मक चीज मुझे छू नहीं सकती। इस ऊर्जा से आप अपना खालीपन भी बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे दूसरे उपाय करते हैं उसी तरह आपने ये ओरा वाला उपाय भी आपने करना है। अपने ओरा को मजबूत बनाएं। आपने देखा होगा कि आपके पास कोई व्यक्ति आता है, उसके बाद आप कितनी थकान महसूस करते हैं। आपको पता नहीं वो सामने बैठा हुआ आपके ओरा को खींच रहा है, आपको पता भी नहीं चलता। वो आपके ओरा को कमज़ोर करके चला जाता है। जैसे ही ओरा कमज़ोर होता है, बीच में दरारें पड़ जाती हैं। तो दरारें पड़ते ही उसमें दुख, चिंताएं, डर सब आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर चीज को यहाँ भरना पड़ता है। जिस तरह आपने देखा होगा, बाल्टी से एक लोटा जल निकालो तो उसमें खड्डा हो जाता है, एकदम से जल उसको बराबर कर देता है। चारों तरफ से जल आता है उसको बराबर। ऐसे ही नदी से जब पानी निकालते हैं तब भी बाल्टी डालो तो वहाँ खड्डा हो जाता है, एकदम से भर जाता है। इसी तरह समुंदर से बादल रोज रोज पानी चूस लेते हैं। समुंदर से इतनी दूर से बादल पानी खींच लेते हैं। इसी तरह सामने बैठा हुआ आपके ओरा को घायल कर जाएगा, ओरा में दरारें डाल जाएगा। शक्ति को तो ले गया वो। अब फिर से अब भक्ति पूजा करो और दोबारा से अपने ओरा को मजबूत करो। लेकिन जब आपका ओरा मजबूत होगा तो उस समय फिर आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा, क्योंकि फिर आपके ओरा को कोई भी भेद नहीं सकता। तो दोस्तों, आप अपने ओरा को मजबूत करने के लिए सुबह से उठें, पूजा पाठ करें, ध्यान करें, साधना करें और योगा करें और चिंता ना किया करें। कुछ चीज़ें भगवान पर छोड़ें। जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर क्यों चिंता करके अपने ओरा को भी खराब करते हैं। अगर ओरा आपका कमज़ोर हुआ तो बीमारियां आपके पास आएंगी। एक बार बीमारी लगी हुई जा ही नहीं सकती, क्योंकि आपका ओरा ही कमज़ोर है। इसलिए अपना ओरा को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ो, भगवान का जाप करो, भगवान का नाम लो। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल श्री राधे श्याम मंदिर पर अपनी जन्म पत्रिका भेजी हुई है, लेकिन काफ़ी समय हो गया, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, तो एक बार उस पर हाय हेलो राधे राधे जय श्री कृष्णा लिख दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, ताकि वो ऊपर आ जाए, हमें पता चले कि ये इतना पुराना केस है, तो हम देख के बताएंगे। और साथ ही किसी ने अरदास लगानी हो हमारे मंदिर में, तो वो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान ये लिख के हमें भेज दे। उसकी सुबह शाम अरदास लगेगी। और दोस्तों, इसका कोई भी छुपा हुआ शुल्क बिल्कुल नहीं। तो आप ना आपकी पत्री के पैसे हैं, ना हम अरदास के पैसे लेते हैं। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 931
53369007 931 533 6907। जय श्री कृष्ण।